तुम कभी ऐसे इंसान से मिले हो जो इतना कन्विंसिंग हो कि तुम उसकी हर बात मान लो और तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हें समझता है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और धीरे धीरे तुम उस पर इतना ट्रस्ट कर लो कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले उसके हाथ में दे दो। और अब सोचो कि वो इंसान गलत निकले और वो तुम्हें इतना कंट्रोल कर ले कि तुम अपने ही हाथों से अपने किसी पसंद के इंसान को मार डालो और तुम्हें एहसास भी ना हो कि तुम गलत कर रहे हो। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कहानी है एक रियल इंसान की। ये कहानी है जापान की, एक ऐसा आदमी जो लोगों को फोर्स से नहीं, उनके दिमाग से उनको कंट्रोल करता था। उसका नाम था फुतोशी मत्सुनागा। और जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, वो लोगों के दिमाग से खेलने वाली स्टोरी है। 1961 जापान का एक शहर फुकुओका। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक बच्चा पैदा होता है फुतोशी। अगर तुम उसे बचपन में देखते तो शायद तुम्हें वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता। स्कूल में अच्छा, लोगों से हंस हंस के बात करने वाला, जल्दी दोस्ती कर लेने वाला। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये लड़का थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि जब टीचर उसे रोकते तो वो चुप नहीं होता था। जब कोई उसे मना करता तो वो और ज्यादा जिद करता। और सबसे अजीब बात, वो अक्सर अपनी बातें मनवा लिया करता था, जैसे उसे पता हो कि सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। और वक्त के साथ साथ ये चीज और क्लियर होती गई। फुतोशी धीरे धीरे ये बात समझ चुका था कि लोगों की क्या कमजोरियां हैं और उनके दिमाग से कैसे खेलना है। जवानी आई, जिंदगी आगे बढ़ती गई। उसने शादी की और एक बच्चा भी हुआ। ऊपर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फुतोशी जैसा इंसान कभी नॉर्मल होने वाला नहीं था। उसे कंट्रोल चाहिए थी, उसे पावर चाहिए थी। और फिर उसकी जिंदगी में आई एक लड़की जिसका नाम जुनको था। एक सीधी सादी लड़की जो कि एक टीचर थी, और ऐसी लड़की जो शायद किसी को कभी हर्ट भी ना करे। ये उसके लिए एक परफेक्ट टारगेट था। शुरू में बिल्कुल नॉर्मल था, बातें, मुलाकातें और थोड़ा सा प्यार। और फिर धीरे धीरे फुतोशी ने उसके दिमाग में छोटी छोटी बातें डालना शुरू कर दी। तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझती नहीं है, तुम अकेले रहती हो और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें समझता है। और धीरे धीरे जुनको बदलने लगी। वो जो पहले खुश रहती थी अब खामोश रहती थी। वो जो पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी अब वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। और एक दिन उसने अपनी फैमिली छोड़ दी और फुतोशी के पास रहने लगी। और वो उसकी पार्टनर नहीं बल्कि उसके पूरे कंट्रोल में आ चुकी थी। अब तक फुतोशी सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन अब उसकी एक डार्क साइड सामने आने वाली थी। उसने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया जो कि एक एंटीक शॉप का था। सुनने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन असल में ये सिर्फ एक दिखावा था। उसका रियल काम था फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और लोगों को डरा के पैसे निकालना। और जब पैसे मिल जाते तो वो यहाँ तक नहीं रुकता था। उसे देखना होता था कि वो इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है। कहते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को बंद कमरे में ले जाता और स्टन गन से शॉक देता, उनकी चीखें सुनता और बस उन्हें देखता रहता, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, जैसे वो इंसान नहीं कोई ऑब्जेक्ट हो। फिर एक दिन पुलिस उसके पीछे पड़ गई और फुतोशी कहीं गायब हो चुका था। अब वो ऑफिशियली फरार हो चुका था और यहाँ से उसका गेम और भी डेंजरस हो चुका था, क्योंकि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। और उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जो पहले से शादीशुदा थी। फुतोशी उसे अपनी कहानी सुनाता, अपना दर्द, अपनी फेक स्टोरी, और फिर कहता है चलो मेरे साथ। और वो औरत सब कुछ छोड़ देती है, अपना घर, अपनी जिंदगी, और उसके साथ चले जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका एक बच्चा मर जाता है और फिर वो औरत भी मर जाती है। कोई क्लियर प्रूफ नहीं था, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी थी। फुतोशी सिर्फ मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जान भी ले रहा था। और फिर वो फेस आता है जहां से ये कहानी असल में डिस्टर्बिंग हो जाती है। एक आदमी कोमियो, उसकी सबसे बड़ी गलती, उसने फुतोशी पे ट्रस्ट किया और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बता दी, और बस ये उसकी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट था। फुतोशी ने उसे ब्लैकमेल किया और बाद में उसके घर आ गया
और फिर उसी आदमी और उसकी बेटी को उसी के घर में कैद कर दिया। सोचो, अपना ही घर जहाँ सबसे तुम सेफ फील करते हो और वो तुम्हारा एक कैद खाना बन जाए। 2 साल, पूरे 2 साल, और वो लोग अब तक घर से बाहर नहीं निकले, न किसी से मिले, न किसी से मदद ली, सिर्फ टॉर्चर होता था उनके साथ। रोज रोज इलेक्ट्रिक शॉक, भूख, सर्दी और सबसे डरावनी बात, उसी की बेटी को मजबूर किया कि अपने बाप को टॉर्चर किया जाए, और वो अगर मना कर देती तो उसको और ज्यादा टॉर्चर देता। और धीरे धीरे कोमियो कमजोर हो चुका था और एक दिन ऐसा आया कि वो मर चुका था। उसका जिस्म दर्द सहने के लिए और बर्दाश्त नहीं कर सका और वो मर गया। लेकिन फुतोशी के लिए ये एंड नहीं था, ये सिर्फ नेक्स्ट स्टेप था। उसने उसकी बेटी से कहा, तुमने अपने बाप को मारा है, और फिर उसे मजबूर किया कि वो लाश के टुकड़े करे, उसे खत्म करे और समंदर में फेंक आए। उस वक्त वो लड़की क्या महसूस कर रही होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। और फिर फुतोशी ने अपना सबसे बड़ा गेम खेला। जिनको एक दिन भाग जाती है, लेकिन फुतोशी ने अपनी फेक डेथ का ड्रामा किया और फिर वो लड़की वापस आ जाती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को कंट्रोल करता है, उसे बंद करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। वो उन्हें ये बिलीव करवाता है कि वो सबसे बड़े गुनहगार हैं, कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और फिर सबसे शॉकिंग चीज, फैमिली एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। बाप, माँ, बहन, बच्चे और एक एक करके सब खत्म हो जाते हैं। और हर बार फुतोशी दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करके ये सब कुछ करवा रहा होता है। उसे ये सब देखने में मजा आ रहा होता है। वो लोगों के दिमाग को ऐसा कंट्रोल करता था कि वो उनके दिमाग का मालिक हो। साल गुजरते रहते हैं और यहाँ तक कोई कुछ नहीं जानता, सब खामोश रहते हैं। और फिर एक लड़की जो सालों से उसके कैद में थी, वो किसी तरह भाग जाती है और वो सीधा पुलिस के पास भाग जाती है और वो सब कुछ उन्हें बता देती है। और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और धीरे धीरे सब सच्चाई सामने आने लगती है। 2002 में फुतोशी पकड़ा जाता है और उसके साथ देने वाली लड़की फुनको भी। कोर्ट में साबित होता है कि यह आदमी सिर्फ किलर नहीं था, यह आदमी लोगों के दिमाग से खेलने वाला था। लोगों के दिमाग को वो इतना कमजोर कर देता था कि वो जो चाहे उससे करवा लेता था। वो ऐसा काम लोगों से करवा लेता था कि वो खुद भी वो ना कर सके। और आखिर में फुतोशी को डेथ सेंटेंस मिलती है और उसका साथ देने वाली लड़की को पूरी जिंदगी की उम्र कैद। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोचने वाली बात यह है कि कोई आदमी किसी इंसान के दिमाग को इतना भी कंट्रोल कर सकता है। और अगर सोचो कि तुम उस कंडीशन में होते तो क्या तुम बच सकते, या फिर तुम भी उस अंधेरे का हिस्सा बन जाते। और याद रखना, दुनिया में सबसे डेंजरस चीज वेपन्स नहीं होते, सबसे डेंजरस होती है लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेना। और यही फुतोशी ने किया था।